किसान तो आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जिद पे अड़ी हुई है और किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है बहुत गलत है। गवर्नमेंट की मंशा है कि ये लोग बैरिकेड को तोड़ें, वहाँ बवाल हो और एक किसानों का संदेशा गलत पहुँचे। हम तो उन किसानों से भी निवेदन करते हैं कि इस सरकार को हमने चुना, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम सड़क पे आ गए और कहीं तुमने भी चुन लिया तो आप कहाँ जाओगे भाई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। यही अन्नदाता है, उनके लिए वोट देता है। इसी अन्नदाता को परेशान करेगा तो ये क्या इनके लिए माफ़ करेगा? क्या वोट दे देगा इनको? तीन कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था, आज उसी की कड़ी में 100 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने का राष्ट्रीय आह्वान दिया। और ये देखिए, हाथों में काली पट्टी बांध करके किसान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो भी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है उसको समझाया जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार विनती की जा रही है और उनको वापस भेजा जा रहा है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो उनको जाने दिया जा रहा है। एक लेन यहाँ पर साइड में खोल दी गई है इमरजेंसी लोगों को जाने आने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सरकारों का ध्यान किसान आंदोलन पर नहीं है, बंगाल चुनाव पर है, यूपी चुनाव पर है, उसी के आक्रोश में आज किसानों ने इसका चक्के जाम का आह्वान किया और तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं हाथों में काली पट्टी बांधकर। इस वक्त जो है गर्मी अपने चरम पर है और धूप जो है वो आप देख सकते हैं अंदाजा लगाकर कि किस तरीके से गर्मी यहाँ पर हो रखी है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पूरी सर्दी में किसान जुटे रहे आंदोलन में, उसी तरीके से गर्मियों में भी किसान जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 11 बजे से इस चक्का जाम का आह्वान था और शाम 4 बजे तक का रहेगा। क्या किसानों की आगे की रणनीति है, क्या इससे फ़ायदा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा तो आज जो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम का प्रोग्राम था वो यही है कि इस सरकार को 100 दिन हो गए, अभी भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसान 100 दिन से बैठा हुआ है। ये किसानों की मांग माननी चाहिए, तीनों काले कानून रद्द करने चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। लेकिन किस सरकारों का ध्यान हम देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव पर ज़्यादा है। बिल्कुल, यही तो सोचना चाहिए ना। इन्हीं किसानों ने तो सरकारें बनाई हैं। ये 70% देश का किसान अन्नदाता जिसने इस बीजेपी सरकार को बनाया था और आज इन्हीं के साथ ये बेरहमी कर रही है। तो आपको भी ये मीडिया से माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, मीडिया को भी सरकार से पूछना चाहिए कि वो कौन सी कॉल है जिनसे आप दूर हो। कह रहे भी ये कॉल के दूर हैं हम। किसान तो आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जिद पे अड़ी हुई है और किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है बहुत गलत है। आपके इस जाम से आम जनता को परेशानी नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही। आप देखना, अभी यहाँ सभी लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पानी भी पी रहे हैं, लंगर भी छक रहे हैं और हमें सहयोग भी दे रहे हैं। और मेडिकल की सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी लाइन हमने छोड़ रखी है, जिसको कोई दिक्कत है वो यहाँ से निकल भी रहे हैं। सर, क्यों आज आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है? इस तानाशाह सरकार ये सुने आम लोगों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, अब सुन नहीं रही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन ही एक रास्ता है, उसको कर रहे हैं बैठे। आज संयुक्त मोर्चा की कॉल है, 11 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे यहाँ और जो लोग आएंगे उनको समझाएंगे कि ये सरकार जो है बहुत निकम्मे लोग हैं। ये आज यहाँ 3 महीने से किसान इनकी दहलीज पर बैठे हैं, उनकी सुन नहीं रहे और जाकर के बंगाल में कह रहे हैं सुनार बांग्ला बनाना। और हम तो उन किसानों से भी निवेदन करते हैं कि इस सरकार को हमने चुना, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम सड़क पे आ गए और कहीं तुमने भी चुन लिया तो आप कहाँ जाओगे भाई। ये निवेदन कर रहे हैं सबसे और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप किसानों की बात सुनो। जो कानून है, अगर आप कहते हो किसानों के हित में है तो उनको रद्द करो एक बार। किसान नहीं चाहते तो उसके बाद किसानों के साथ बैठ के नए बना लो, क्या दिक्कत है। 100 दिन आप लोगों के आंदोलन के हो गए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग डटे रहे दिल्ली की सीमा पर। अब गर्मियों का मौसम आ गया है। बस गर्मियों में वही बहुत ठंड में भी डटे थे, गर्मियों में भी डटेंगे। आज भी गर्मी है, देखो बैठे हैं सब, हर तरीके से डटेंगे। हम तो इनकी गोलियों का सामना कर रहे हैं, गोलियों का सामना कर रहे हैं। किसान शहीद हो गए, इनकी गोली से भी किसान शहीद हो गए। तो जब गोलियों का सामना कर रहे हैं तो ये धूप ठंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन हो गए हैं आंदोलन को पूरे, सरकार का अभी तक कोई रवैया सामने नहीं आया है, वहीं अड़ी हुई है सरकार। अड़ी हुई है, अंत तो इनको मानना पड़ेगा। कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास 3 रंग हैं। एक हमारा हरा रंग है शांति का, दूसरा हमारे पास काला रंग है विरोध का,
और ये कट्टर विरोध कर रहे हैं तीनों कानूनों के। ये तीनों कानून हमारे कृषि के वापस हो जाएं और उसके बाद में किसानों के जो संयुक्त मोर्चा के हमारे कैंडिडेट हैं उनसे बैठ के बात करें और आगे के लिए किसानों के हित में सरकार काम करे। क्योंकि अन्नदाता अभी 2 महीने ठंड में रहा, अब बसंतकालीन है, आज कड़ाके की धूप है, पक्की सड़क पे घर पे बैठे हैं। तो हमारे तो गुरु भी उबलती हुए देगों में बैठे थे। आज हम लोग उन्हीं की दिशा निर्देश के अनुसार तपती हुई सड़क पे बैठे हैं। ऊपर से गर्मी है, नीचे से तपती हुई सड़क है। तो हम अमित शाह कहते हैं बंगाल चुनाव के बाद आप लोगों को निपटारा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अमित शाह कहते हैं बंगाल चुनाव के बाद आप लोगों को देखेंगे, क्या मतलब है इसका, क्या लग रहा है? नहीं, किसान से तो अमित शाह क्या देखेंगे, वो खुद ही देखे जाएंगे। हमारा जैसे अभी चर्चा हो रही है कि बीजेपी वोट ना दें, हमारा किसी से ये नहीं है कि बीजेपी को वोट ना दें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे कृषि कानून काले वापस हों। वोट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, एक बात ये कहना चाहते हैं, जो हमारा HN9 रोड खोला हुआ था काश्तकारों के लिए, आज वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। गवर्नमेंट की मंशा है कि ये लोग बैरिकेड को तोड़ें, वहाँ बवाल हो और एक किसानों का संदेशा गलत पहुँचे। तो वो लोग हम लोग वहाँ में नहीं तोड़ा, वैसे का वैसा पड़ा, अपने साइड से होकर निकल आए हैं। तो सरकार की जो अड़ियल नीति है वो चाहती है कि किसी के किसान आंदोलन विरोध हो, उनको HN9 बंद नहीं करना चाहिए था। सर, क्या कहना चाहेंगे इतनी धूप में इस तरीके से बैठना, रोड को ब्लॉक करना, क्या सरकार इससे पीछे हटेगी? ये तो हमारे गुरुओं ने पहले से सिखा रखा है कि पहले तो तत्ती लो पे बैठे, शीश में रेता डलवाई, फिर उबलती हुई देग में बैठे। ये तो उतनी गर्मी भी है ही नहीं और उसी की अंश के हैं, वही अंश चली आ रही है। इसी पगड़ी ने इस लाल किले पे ये बाबा बघेल सिंह ने झंडा जब लहराया था तब तो पब्लिक बड़ी खुश थी। अब पब्लिक को क्या हो रहा है? ये तो किसानों का है गुस्सा और किसान अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। किसानों के ये बिल वापस ले लें, ये वापस आज बिल ले लेते हैं तो किसान शाम को घर जा रहे हैं। उनको क्या यहाँ जरूरत है रुकने की गर्मी में? अपने आप तो AC पे बैठे हुए हैं और यहाँ हम लोग तत्ती सड़क पे बैठे हुए हैं। अन्न कमा के इन लोगों को देते हैं, इन लोगों का पेट भरवाते हैं, इनके बच्चे क्या अन्न नहीं खाते हैं। जिस तरीके से बंगाल चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह खुद रैलियां कर रहे हैं, आप लोगों से क्यों नहीं बात करने आ रहे, क्या वजह है? चुनाव ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, चुनाव जरूरी है। हमारा किसान थोड़ी जरूरी है उनके लिए। उनके लिए तो इलेक्शन जरूरी है कि उनके आदमी जीते, उनको राज मिले। किसान मरे चाहे बाहर में जाए, किसान से उन्हें क्या लेना देना है? किसान से उन्हें कोई जरूरी, किसान से जरूरी होती तो क्या वो दूसरे के लिए कोरोना बता रहे हैं, अपने आप रैलियां कर रहे हैं, वहाँ क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? अगर किसान जरूरी नहीं है तो वोट मांगने के टाइम किसानों के बेटे क्यों कहलाते हैं? कौन? मोदी जी कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। अगर किसानों का बेटा तो आप देख रहे हैं 3 महीने से बैठे बैठे यहाँ हैं, तो किस किसान की उसने मानी है? या किस किसान के बीच में आके बैठा है? या अमित शाह बैठा है, या ये बैठे हैं मोदी जी? आपके इस आंदोलन का असर पड़ेगा चुनावों पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कि जो यही अन्नदाता है उनके लिए वोट देता है, इसी अन्नदाता को परेशान करेगा तो ये क्या इनके लिए माफ़ करेगा? क्या वोट दे देगा इनको? 80-90% अन्नदाता जो है क्या वोट दे देगा इन्हें? कभी नहीं देगा। जाम लगाएंगे चारों ओर दिल्ली के लगाएंगे। अभी तो आज आंशिक सूचना दे रहे हैं, ये पेरीफेल किसी दिन हम सारे का सारा घेर लेंगे। अगला अपना लेंगे, हमारा पूरा पेरीफेल घेर के सारे इनकी शाह आग बंद करेंगे जब हमारी बात सुनेंगे। ये उससे क्या होगा? जनता को परेशानी नहीं, जनता को हम 6 महीने से, हमारी 3 महीने 1 साल से परेशानी नहीं दिख रही। हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही है, उसकी परेशानी नहीं दिख रही। जनता की परेशानी के लिए हम लड़ रहे हैं। जनता जो 100 रुपये किलो जब अनाज मिलेगा, जनता को परेशानी नहीं होएगी। जब होएगी आपको जनता को परेशानी। आज कुछ नहीं हो रही। आज हमारा सबको सहयोग देना चाहिए। जितने ये ट्रक का सबको निकल के धरने पे बैठना चाहिए। हम जनता के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं हम लड़ रहे। हमारे से पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ये तो आप ये तो जाने ना क्यों नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं अभी बुलावे, हमारी मांगे माने, हम अभी उठ के घर जाएंगे। हम अपने काम छोड़ के आए सारे खेतों में से। आज आप लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं यहाँ पर इतनी धूप में? हम आज 100 दिन से ज़्यादा हो गए हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। 250 से ज़्यादा शहादतें हो गई, लेकिन सरकार, ये गूंगी बैरी सरकार सुध नहीं ले रही। इसके लिए रोष करने के लिए हम, जो हमारे संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम था कि 100 दिन जो हो गए हमारे, अभी तक इन्होंने बात नहीं पूछी, जो मांगे लेके आए हैं उन पर इन्होंने बात नहीं की। उसके रोष को लेकर हमने काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं और ये EPI रोड अपने जाम कर रखा है। इससे तो आप ही लोगों को परेशानी होगी, धूप में आप लोग बैठे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, किसान
अगर हम अब पहले अपनी परेशानी वाली बात कर लें तो हम किसान लोग हैं, ये गर्मी धूप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अगर इतनी ठंड में सड़कों पर सो के रातें गुजार लीं तो ये धूप तो हमारे लिए कुछ नहीं है। बाकी हाँ रही बात आम लोगों के लिए, हम जितना भी हो सके सहूलत के लिए, अगर कोई आ रहा है तो उन्हें पानी भी पिला रहे हैं, और अगर कोई इमरजेंसी है तो उनके लिए हमने एक रोड छोड़ रखा है वहाँ पर जाने के लिए। हाँ मानते हैं कि थोड़ा बहुत हमारी वजह से परेशानी तो है लोगों को, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें कि हाथ जोड़कर कि भी आप लोग जो है आज हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे एजुटेशन में साथ दीजिए। सर क्यों आप लोगों ने ये देखो, हम आम जनता को परेशानी हो रही है? हाँ बिल्कुल, हम महसूस करते हैं कि आम जनता को परेशानी हो रही, परंतु किसान जो है कि पिछले 100 आज गाजीपुर बॉर्डर पे भी 100 दिन हुए और सिद्धू बॉर्डर पे 100 दिन हो चुके हैं। कल 100 दिन से हम काम छोड़ के अपना कीमती वक्त निकाल के और अपनी मांग भी ऐसी है जो हमें चाहिए नहीं, जो हमें सरकार देना चाहती है हमें ये चाहिए नहीं, इनको लेकर अपने आंदोलन हम से 100 दिन से आंदोलित है। किसान सरकार ने पिछले 1 महीने से कोई बात सरकार नहीं करना चाहिए हमें से, तो इस गूंगी बहरी सरकार को अपना एक संदेश देना चाह रही है, ना कहीं तोड़ फोड़ हो रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा के मान पे और 8 दिन से हमारी घोषणा थी, तो आज यहाँ पर हम 5 घंटे इसे बंद रखेंगे। और जो सरकार सुन नहीं रही, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये आंदोलन पंजाब से शुरुआत हुई थी, आज ये पूरे वर्ल्ड में पहुँच गए हैं। एक पहला देश बनाए स्पेन, जिसने पता चला कि किसान, वहाँ का भी किसान आंदोलित हो गया था हमारे बाद में, और इन्होंने MSP पे गारंटी दे दिया, और इस MSP से नीचे जो खरीद करेगा, और इसे 9 करोड़ रुपये का दंड इस कंपनी को। आपको नहीं लगता कि आपके आंदोलन का असर चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत में बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना दो, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, आंदोलन का प्रभाव हमेशा चुनाव में पड़ता है। और जैसे सबसे पहले आंदोलन 1987 में जो हुआ था, उसके बाद में कांग्रेस आज तक नहीं आई, तो प्रभाव पड़ता है चुनाव में। कोई ये 100% पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? नहीं, प्रभाव पड़ता है। राजनीतिकरण नहीं हुआ, पड़ता है, माहौल बदलता है, राजनीतिकरण नहीं हुआ। जिस तरीके से किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक बात नहीं सुनी गई है। जिस तरीके से सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी बनी हुई है लगातार कि कानून वापस नहीं करेंगे, भले ही हम इसे होल्ड कर सकते हैं। किसानों की वही मांग है कि MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए और कानूनों को होल्ड की जाए। लगातार महापंचायत हो रही है, लाखों सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। लगातार किसान भी अब गुजरात और बंगाल जाने का आह्वान कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ महापंचायतें हो रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान कितने आक्रोश में हैं। इतनी गर्मी और इतनी धूप में किसान आज पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। इसका असर क्या होगा, इसके नतीजे क्या होंगे, सरकार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।